Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Jyoti Devilal College of Pharmacy. Today we will discuss controlled release drug delivery system. This is the topic from our new subject, novel drug delivery system from 7th sem. So students, here we go. The first is, what is drug delivery system? Drug delivery system is the system which we use to deliver a drug in a best possible way to deliver minimum drug with maximum bioavailability and reduce the side effects. Means drug delivery system क्या होता है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हम किसी ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं और उसमें क्या एक उसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो ड्रग की है वो हमें मिनिमम कंसंट्रेशन में ड्रग को हमें डिलीवर करना है और उसके जो इफ़ेक्ट्स है जो उसकी बायोबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट शुड बी रिड्यूस. दिस इज द ड्रग डिलीवरी सिस्टम. आई रिपीट the definition of drug delivery system. Drug delivery system is the system which we use to deliver the drug with minimum which we use to deliver minimum drug with maximum bioavailability and reduce side effects. So this is the drug delivery system. Now, what is controlled release drug delivery system? This is our topic today. What is the controlled release drug delivery system? So, controlled release drug delivery system is the system which we use to deliver a drug at predetermined rate in order to maintain plasma concentration constant throughout. Means this is the system which we use to deliver a drug at predetermined rate. Means जो हमारी ड्रग की रिलीज है जो रिलीज रेट है दैट इज कांस्टेंट रिलीज इसका हमें मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अब उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? जो हमारा ड्रग का रिलीज है हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? क्यों इसको हम कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है जो ड्रग का रिलीज होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं और हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ताकि जो ड्रग की जो रिलीज है और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में मेंटेन रहती है तो वो एक प्री डिटरमाइंड वे से पहले से ही हम सोचते हैं कि हर घंटे हर इंटरवल टाइम में कितनी ड्रग को रिलीज होना है. तो हम इसमें क्या करते हैं जो हमारा रिलीज रेट है उसको कंट्रोल करते हैं. टारगेट ड्रग डिलीवरी एक्शन भी इसी का पार्ट होता है क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो कहाँ पे कौन से टारगेट को हमने टारगेट स्पेसिफिक को कहाँ पे हमें उसको रिलीज करना है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल आता है. जैसे फॉर एग्जांपल एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है. एंटेरिक कोटेड टैबलेट को जैसे ही हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं थ्रू ओरल रूट उसको लेते हैं और वो क्या करती है जो हमारे स्टमक है उसको बाईपास कर जाती है और कहाँ पे रिलीज होती है जाके इन दी इंटेस्टाइन. तो जो उसकी जीआई इरिटेशन होती थी जो जो उसके एक प्रॉब्लम थी हमने उसको ओवरकम किया है. ठीक है. नेक्स्ट फ्लैशबैक द हिस्ट्री. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द ड्रग रिलीज? हिस्ट्री ऑफ कंट्रोल रिलीज टेक्नोलॉजी डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड इज 1950 to 1970. In these 20 years of period, that was the period of sustained drug release. इन 20 सालों में क्या हुआ इसमें हम केवल क्या यूज करते थे सस्टेन ड्रग रिलीज का ये पीरियड था. आफ्टर 1970 to 1990, in these 20 years there was a need of controlled drug delivery system, and after 1990 that is the post era, this is the modern era of control release technology. And since nowadays we are also working on this topic and this अपने control release drug technology. 1990 से हमारा जो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो उसी पे काम होना स्टार्ट हुआ था. उसके बाद क्या होता है पहले क्या होता था कि एक टेबलेट अगर हम लेते थे तो उसका क्या होता था कन्वेंशनल डोजेस होती थी. सबसे पहले तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या होता था जैसे हमने कोई ड्रग ली
उसने क्या किया कि अपना ब्लड प्लाज्मा में उसने अपना कंसंट्रेशन शो किया, उसके बाद उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता था वो हमें मिलता था। आफ्टर सम टाइम देर वाज डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड देर वाज नो इफेक्ट। ये चीज़ हम कहाँ से देख सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का विद कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, दिस ग्राफ शोज द कंपैरिजन बिटवीन CRDDS मींस कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम वर्सेस कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। सो देयर इज अ ग्राफ बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टाइम कि ब्लड प्लाज्मा में कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन आती है और कितने टाइम तक वो रहती है। यहाँ पे हम ये तीन टाइप के हमने यहाँ पे दिखाए हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की। कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में जो ये डोटेड डोटेड लाइन है, दीज दीज लाइंस, ये डोटेड है ना, ये डोटेड लाइन, ये दैट शोज अबाउट द कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या होता था, फॉर एग्जांपल हमने कोई टैबलेट ली है और जैसे ही हमने उसको लिया वो अपना स्टमक में जाएगी, वहाँ पे ड्रग रिलीज होगी, फिर क्या होगा, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन आती है, जैसे उसकी कंसंट्रेशन आती है तो वो अपना इफेक्ट शो करती है। और इस ग्राफ में हमने दिखाया गया है कि दैट दिस इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। प्लाज्मा में जो ब्लड प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन आती है, कब अपना ड्रग अपना एक्शन शो करती है, जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज रिलीज इन द ब्लड प्लाज्मा, जब उसकी इतनी कंसंट्रेशन होगी कि जहां से वो अपना इफेक्ट शो करती है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। And after that, in the left there is or left top there is shown as MTC, maximum therapeutic concentration। ये वो कंसंट्रेशन होती है जहां तक कोई ड्रग रिलीज होने के बाद अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है। एंड अबाउट दैट MTC, मैक्सिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के बाद जो भी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा आती है ड्रग की, दैट इज टॉक्सिक कंसंट्रेशन, दैट विल बी हार्मफुल टू द बॉडी। And between MEC, minimum effective concentration, and maximum therapeutic concentration, this is the therapeutic concentration। जो भी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में इन दो पॉइंट्स के बीच में रहती है, वो अपना एक थेरेप्यूटिक एक्शन शो करती है। एंड बिलो दिस MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज सब थेरेप्यूटिकल कंसंट्रेशन, वो अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर पाएगी। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे ही हम कोई कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, फॉर एग्जांपल टैबलेट को लिया, उसने क्या किया, जैसे ही स्टमक में गई वहाँ पे क्या किया, अपना ड्रग डिजोल्व होने के बाद वहाँ ड्रग रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में उसकी कंसेंट आती है। तो जैसे ही उसका इफेक्ट MEC को पार करती है, तो यहाँ से उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और इफेक्ट शुरू होने के बाद क्या हो जाता है, वो फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो क्या होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है ड्रग की प्लाज्मा में डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई टैबलेट दी डॉक्टर ने आपको, और क्या करते हैं कि एक टैबलेट सुबह लेनी है एंड सेकंड डोज इज आफ्टर 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स। तो क्या होता है, वो ड्रग तब तक अपना इफेक्ट शो होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, बॉडी में खत्म हो जाती है, और फिर दोबारा से हम वो टैबलेट लेने की हमें नीड होती है। तो दोबारा से वो ब्लड प्लाज्मा में अपनी कंसंट्रेशन शो करेगी, जैसे ही MEC को पार करेगी तो क्या होता है, वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। तो दिस इज द कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं सस्टेन रिलीज की, सस्टेन रिलीज में क्या होता है, यहाँ पे मैं सस्टेन रिलीज को भी थोड़ा कंपैरिजन इसी ग्राफ में दिखा देता हूँ कि जो सस्टेन रिलीज की बात करते हैं, सस्टेन रिलीज में क्या होता है, ड्रग अपना रिलीज करती है, जो उसका एक्शन है वो एक प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, रिलीज जो है ड्रग का रिलीज, ड्रग रिलीज प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर इज डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड द इफेक्ट। देख ये ग्राफ से हम देख सकते हैं कि देखिए जो डोटेड डोटेड वाला है, ये डोटेड डोटेड वाला है, दिस इज फॉर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, ये डोटेड वाला, ठीक है। उसके बाद जो ये एक डार्क ब्लैक लाइन है, दिस इज फॉर सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन रिलीज में क्या होता है, जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भी क्या हो जाता है,
वो भी उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और ख़त्म हो जाता है। तो हम टाइम देखते हैं कि ड्रग ने कितने टाइम तक हमें अपना इफेक्ट दिखाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो यहाँ से आप देखिए जो ये ये लाइन यहाँ से उठती है जैसे ही ड्रग अपनी कंसंट्रेशन शो करती है ब्लड प्लाज्मा में, तो दैट क्रॉसेस द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और यहाँ से अपना इफेक्ट शुरू करते हैं। और उसके बाद जो रिलीज है ड्रग का, ये रिलीज क्या होता है, एक कॉन्स्टेंटली जीरो ऑर्डर पे चलता है। जीरो ऑर्डर मीन्स कि एट एवरी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल देयर इज ए कॉन्स्टेंट रिलीज ऑफ ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा। मीन्स कि जो हमारा ड्रग का जो डिलीवरी रेट है दैट इज प्री डिटरमाइंड रेट, and this is used to maintain the plasma concentration constant throughout this. Okay, clear? Next, we will discuss these comparison by points. First is the conventional dosage form, and right hand side there is controlled lead drug delivery system. तो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में क्या होता है, जो एक पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम एक अलग अलग पीरियड के टाइम इंटरवल के बाद हमें ड्रग की जरूरत होती है, नीड होती है। एंड दिस इज द नॉन स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाई सिस्टेमिक कंसंट्रेशन कैन बी टॉक्सिक। ज़्यादा अगर हम डोज ले लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम हर टाइम के बाद हम डोज तो लेते हैं ना, तो हाई कंसंट्रेशन कैन बी टॉक्सिक and it can cause the side effect or damage to the organs, and low concentration can be ineffective. Low concentration जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि that will be considered as some therapeutic effect. And in controlled release drug delivery system, drug concentration rises quickly to the effective level. ड्रग का जो concentration होता है वो एकदम quickly rise करता है और effective रोल प्ले करता है और इफेक्ट शो करता है। एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज मेंटेन फॉर एक्सटेंडेड टाइम। जो हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन की जरूरत है जिसकी, वो क्या होता है, एक मेंटेन रहती है उसमें, क्योंकि उसके रिलीज रेट को हम कंट्रोल रखते हैं ना, ठीक है, तो वो एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए रिलीज रहती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। जब हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कन्वेंशन डोजेज फॉर्म का किसके साथ, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ, तो उसके डिसएडवांटेज भी मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ। फर्स्ट इज दिस इज इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी को कोई पेन किलर लेना है, किसी को पेन रहता है कहीं पे भी, तो उसने क्या किया, एक टेबलेट ली, ठीक है, आफ्टर सम टाइम 4 to 3 hours, अगर रेगुलर पेन चलता है किसी को, तो एट द इवनिंग और आफ्टर 4 to 6 hours उसे दूसरी डोज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एक्शन जो है एक्सटेंडेड रहता है ड्रग का, और एक बार टेबलेट लेते हैं, वो धीरे 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 ड्रग उसमें से रिलीज होती है और क्या करती है, अपना इफेक्ट एक एक्सटेंडेड पीरियड काफ़ी टाइम तक शो करती है। तो इन कंपैरिजन टू कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म इज इनकन्वीनियंट, डिफिकल्ट टू मॉनिटर, वी कांट मॉनिटर इट्स प्रॉपरली, केयरफुल कैलकुलेशन नेसेसरी टू प्रिवेंट द ओवरडोजिंग। ओवरडोजिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसकी केयरफुल कैलकुलेशन, वी नीड द केयरफुल कैलकुलेशन फॉर दिस। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी लॉस्ट व्हेन दे डोंट गेट टू द target organ, and drug goes to non-target cells and can cause damage. And last is, these are also expensive. Now second comparison is controlled release drug delivery system versus sustained release. Sustained release मैंने आपको बताया था कि in comparison to control release drug delivery system, sustained release also show its extended time, but it after some time there is a decrease in the plasma concentration and there is no effect of the drug. हम इसके लिए भी लास्ट वाला जो हमारा ये वाला ग्राफ जो है, हम इसके लिए भी इफेक्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल डोटेड डोटेड लाइन है, दिस इज फॉर कन्वेंशन डोजेज फॉर्म, और ये जो डार्क लाइन है दैट इज फॉर सस्टेन्ड रिलीज, एंड दिस इज लॉन्ग डोटेड आफ्टर लॉन्ग लाइन फिर डोटेड, दिस इज फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जीरो ऑर्डर।
Now we come to the second comparison, sustained release and controlled release drug delivery system. Sustained release में क्या था? Controlled drug delivery. It also a controlled drug delivery, but the time interval is very less. Now, second is well characterized and reproducible dosage form. It's a well characterized and reproducible dosage form. Now it control the entry to the body according to the specification of the required drug delivery profile. कि ये बॉडी की एंट्री, ड्रग की एंट्री को बॉडीज में से क्या करती है, कंट्रोल करती है विद द ड्रग प्रोफाइल एंड कंट्रोल लीड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. Release of drug is extended in the time as we earlier discussed, and rate and duration are not designed to achieve a particular profile. So these are the comparison between controlled release drug delivery system and sustained release drug delivery system. Thank you.